वर्ल्ड कप विजेता और एमपी की बेटी क्रांति गौड़ का प्रदेश लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। सीएम हाउस में स्वागत के दौरान मुख्यमंत्री ने क्रांति को झांसी की रानी बताया। इस बीच एनडीटीवी की टीम ने क्रांति गौड़ के बड़े भाई से भी खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले मिलवाती हूँ आपको क्रांति के भाई से, ये बड़े भाई जिनके साथ क्रांति क्रिकेट खेलती थी। बहुत स्वागत है आपको एनडीटीवी की तरफ से और आपको बहुत बहुत बधाई। क्रांति के बारे में बताइए, कहाँ से ये शुरुआत हुई थी, कब से उसने क्रिकेट खेला? क्रिकेट की शुरुआत तो हम लोग साथ खेलते थे और जब हम लोग साथ मतलब क्रिकेट हमेशा लड़कों के साथ ही खेली, तब साथ खेलते थे तो हमेशा क्रिकेट। और फिर उसके बाद हम लोग ज्यादातर उसको थर्ड मैन पे ही लगाते थे क्योंकि उस टाइम पे शुरुआत थी उसकी। बाकी एक टर्निंग पॉइंट आया हमारे नगर पालिका में जो टूर्नामेंट हुआ स्वर्गीय श्री राजवाधर सिंह बुंदेला उसके उनके स्मृति में और लायंस क्लब के तत्वाधान में। उस टाइम पे एक टीम, दोनों टीम आई थी, इसमें एक प्लेयर कम था और खेलने का मौका मिला और उस दिन का दिन खेलने का मौका मिला। मौके पे चौका लगा दिया। अच्छा ये बताइए, बुंदेलखंड से मैं भी आती हूँ तो मुझे पता है थोड़ा बहुत यहाँ का कि जब लड़की निकलती है, मेहनत करती है, सपोर्ट करते हैं, घर वाले करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, सभी करते हैं, दोस्त करते हैं, लेकिन क्रिकेट जैसे मैदान में और बात खेत की मिट्टी करें, वहां पर हाथों में बल्ला लेके एक लड़की निकल पड़ती है तो घर वालों को एक थोड़ा सा डर नहीं लगता कि लड़कों के साथ खेल रही है? मतलब ये आप लोगों के मन में कभी नहीं आया? इस शुरुआत में थोड़ा होता था, पड़ोस में भी लोग बोलते थे कि लड़की है और सब लड़कों के साथ खेलना। तो उसके बारे में बस जब जैसे जब कोई आगे बढ़ता है तो फिर लोग उन बातों को भूल जाते हैं। बाकी उसमें एक सीधी बात जुनून था, क्रिकेट खेलना है और खेलते आज उसने मुकाम पाया और इंडिया के लिए वर्ल्ड कप लेके आई। कितने साल की थी जब उसने स्टार्ट कर दिया था? वो थी लगभग 14 साल की समझ। 14 साल जी। की। आप लोग को कब ऐसा समझ में आया कि वाकई कुछ कर सकती है? क्या उनमें शुरुआत से जब खेलते थे तो लड़कियों की तरह बिहेव नहीं था, टोटल लड़कों के साथ खेलना और मतलब लड़कों का ही वो एटीट्यूड था उनके पास। अच्छा, मैं ये भी आर्टिकल पढ़ रही थी कि क्रांति ने जब स्टार्ट किया मैच खेलना, उसके पास जूते नहीं थे, आप लोगों के जूते पहन के जाती थी, तो ये सच है? हाँ, ये चलता रहता था। उस टाइम पे पापा की जॉब 2012 पापा की जॉब जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं और लेकिन हाँ अब समय परिवर्तन होता है। बस दिक्कतें ऐसे नहीं, थोड़ी ज्यादा भी आई थी। अभी मैनेज किया सब। और कहते हैं ना कि सालों का संघर्ष एक दिन आपसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से मिलता है और आप लोगों के लिए लगता है कि वो दिन जैसे आ गया हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज कैमरे के सामने आइए क्योंकि ये क्रांति की दोस्त क्रांति के साथ खेलती थी। अच्छा, तो ये क्रांति, अच्छा क्रांति की सीनियर है, तो देखिए मिल लीजिए क्रांति की सीनियर से। क्या नाम है आपका? सुषमा विश्वकर्मा। कैसा, मतलब कैसे आप लोग खेलती थी, बताइए जरा। हम लोग एकेडमी में मतलब प्रैक्टिस करते थे, साथ में हम लोग खेलते थे, मतलब अच्छे फ्रेंड थे हम लोग। हाँ। तो आप अभी भी क्रिकेट खेलती हैं? हाँ। क्या है, अगली क्रांति बुंदेलखंड की आप ही तो नहीं है? कोशिश तो यही है। मतलब बुंदेलखंड से एक सितारा तो निकल आया है, चमक रहा है, अब दूसरा ही है। नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं। क्रांति आने वाली है, कितना इंतजार? बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सब। और अब बात करेंगे बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की, जो कि इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन देखिए, जैसा कि हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे क्रांति गौड़ जो कि आज घुवारा पहुंचने वाली है, ग्रैंड वेलकम उनका किया जाएगा। स्वागत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे खजुराहो एयरपोर्ट पर। स्वागत की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, परिवार के लोग वहां पर पहुंचे थे, उनके चाहने वाले दोस्त भी वहां पर पहुंचे थे और क्रांति जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंची उनका जब स्वागत किया गया। देखिए, क्रांति ने जिस तरह से कमाल दिखाया है, चलिए अब उनसे भी आपको मिलवा देते हैं, जिनकी बेटी है, जिन्होंने जन्म दिया है और कितना संघर्ष किया है वो तो हम सभी ने देखा है। जल्दी से आपको मिलवाते हैं। क्रांति की माँ हमारे साथ हैं, बेटी आ गई है जीत कर। जब गई थी तो कहा था कि मैं जीत कर आऊंगी और आ गई। जी कह रहे थे हम वर्ल्ड का जीत के आएंगे। जब सुना कि जीत गए, कैसा लगा? अच्छी खुशी भाई सबका। पूरा वर्ल्ड कप देखा हम बड़ी टीवी पे और बाहर लगी थी, घर के बाहर लगी थी, कैसा लग रहा था? अच्छी खुशी थी सबका। जब कैमरा बार बार फोकस कर रहा था आपकी बिटिया को, एक बड़ी स्क्रीन पे दिख रही होगी, मतलब
कैसा लग रहा था एक माँ को? खुशी हो रही थी कि रो आओ तो रो आओ तो फिर तो बुंदेली में हम भी बोले, काहे कि हम भी बुंदेलखंड के हैं। आंटी सामने देखो, जो बताओ कि क्रांति का खवाओ ऐसो कि बताओ कोई खाना क्रांति खा रहे हैं। लेकिन जो भी आपने खवाओ वो कमाल ही को खवाओ। बड़े चर्चा है। चलिए क्रांति के पापा जी से भी मिलवाती हूँ। अंकल बहुत बहुत बधाई, एनडीटीवी की तरफ से आपको बहुत बधाई। बहुत थैंक यू। आंखों में आंसू है अंकल जी के, क्योंकि पल आज हमें डबल खुशी मिली है, जो हमारे 14 साल से पुलिस से टर्मिनेट थे, आज बहाली भी दी श्रीमान